हे परमपिता परमात्मा, मैं दूसरों के दुख को, दर्द को, पीड़ा को जान सकूं, समझ सकूं और उससे उन्हें ऊपर उठा सकूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्ग मुझे दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। तो अभी हम कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद, और जैसे हमने बात की थी इस उपनिषद में दो बड़े भाग, पहले भाग में का नाम शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंदवल्ली, तीसरा भृगुवल्ली, तीन महत्वपूर्ण भाग। अभी हमने पहले भाग में कैसे सीखें, शिक्षावल्ली में क्या कैसे सीखें और इसमें कैसे सीखें में क्या क्या सीखना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में तीन प्रश्नों के उत्तर, क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए और उसे सीखने की आवश्यकता क्यों है। तीन प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस उपनिषद का जो पहला भाग है शिक्षावल्ली वो हमें देता है। तो हम कल के सत्र में अच्छे से इसे जान चुके हैं। क्यों सीखना चाहिए? ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सीखना चाहिए। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म विद्या इज द साइंस ऑफ सेल्फ। स्वयं को जानने का विज्ञान, स्वयं को समझने का विज्ञान, स्वयं को दिशा देने का विज्ञान, स्वयं को ऊपर उठाने का विज्ञान। तो शिक्षा का सबसे पहला ध्येय है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, स्वयं को दिशा देने की शक्ति प्राप्त करना। दैट इज द फर्स्ट आइडिया। अब स्वयं को दिशा कैसे देना है, कब देना है? हम तकलीफ में हैं तो कैसे स्वयं को दिशा दें और कैसे उससे बाहर निकलें। हम जो है सफलता के शिखर पर हैं और कैसे हम अपने आप को दिशा दें और आगे बढ़ें। हर जीवन के क्षण में हम अपने आप को कैसे कैरी करें, हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहली बात, ब्रह्म विद्या के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, स्वयं की शक्ति को, स्वयं के सामर्थ्य को, स्वयं को जानने समझने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। फिर दूसरी बात, कैसे सीखेंगे इसे? कैसे सीखना चाहिए? अगर हम ब्रह्म विद्या की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म विद्या को कैसे प्राप्त करेंगे? तो कल मैंने इसे बहुत कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझाया था। आप में से कौन उसका जवाब देना चाहेगा? वुड यू लाइक टू आंसर एनी वन ऑफ देम? क्या सीखना है? ब्रह्म विद्या। कैसे सीखेंगे? उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है? तो कल एक प्रोसेस बताया था। तो सबसे पहले सीखने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो प्रार्थना से शुरू होती है। तो प्रार्थना में कैसे हम करेंगे? प्रार्थना की तरफ हम जो, हाँ वाणी से सर। हाँ, तो प्रार्थना के लिए जो है, प्रार्थना को क्यों लाना चाहिए? प्रार्थना जो है वो हमको खोलती है, ओपन अप करती है। जब आप कभी भी प्रार्थना में प्रवेश करते हो, जब भी प्रार्थना करते हो, तो आप कैसे प्रार्थना करते हो? आप अपने आप को खोलते हो, आप कहते हो हे परमात्मा। अच्छा, तो आप जो है अपने आप को थोड़ा सा छोड़ के बाहर तो गए। हम में से अधिकतर या बहुत से लोग मैं की सीमा के पार जाते ही नहीं, डर लगता है। मैं को छोड़ने में बड़ा भय है। तो इसलिए जैसे प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा बाहर जाते हैं, हे परमात्मा। कौन है परमात्मा? कैसे हैं परमात्मा? तो हम किसी से मदद मांग रहे हैं, तो जैसे हम किसी से मदद मांग रहे हैं, हमको लग रहा है कोई हमसे बड़ा है और हम अपने अहम को थोड़ा समेट रहे हैं। तो प्रार्थना जो है वो हमको ओपन अप करती है, खोलती है, जिससे कि जो ब्रह्मांड है, जिससे कि जो प्रकृति है, जिससे कि वो परम तत्व हमारे भीतर प्रवेश पा सके। तो प्रार्थना पहला सीढ़ी है, ये तो हमको पता है। प्रार्थना कैसे करें? कि प्रार्थना के लिए वाणी का उपयोग करते हैं हम। और वाणी का और सीखने के लिए एक और चीज़, जैसे ही सीखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक गुरु, एक शिष्य और संधि। तो जब भी
गुरु क्या करते हैं? गुरु परिस्थिति पैदा करते हैं। गुरु जो है आ, वो कारण बनते हैं सीखने का। और शिष्य जो है, अगर उसके पास प्रार्थना की शक्ति आ गई, वो ओपन अप हो गया, तो अब वो सीख सकता है। तो जो गुरु है वो एक अनंत तत्व है। गुरु कोई व्यक्ति में समाया हुआ नहीं है, वो एक परम तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। वो परमात्मा की ही एक शक्ति है। आप एक वृक्ष की तरफ देखेंगे तो उस वृक्ष की अपनी एक गुरुत्व की शक्ति है। वो उसकी जो गुरु शक्ति है वृक्ष के भीतर, वो आपको प्रेरित करती है। किसके लिए? उदार होने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ, लाइक बिना किसी जजमेंट के दूसरों की मदद करने के लिए। कोई भी आए मेरी छाया में बैठे, कोई भी आए मेरा फल लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्काम कर्म की साधना की तरफ वो एक इशारा करता है। तो जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हम जिससे भी जुड़ते हैं, जिस भी विषय से, जिस भी वस्तु से, जिस भी व्यक्ति से, वहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं। और जुड़ना संभव होता है वाणी से। और वाणी के 4 अलग अलग तल, जिनके विषय में हमने बात की। और चारों तलों में सबसे पहला तल कौन सा था? वैखरी वाणी, जो हमको सुनाई देती है। उसके पीछे है मध्यमा वाणी, जो विचार के स्तर पे चलती रहती है। हम सब भले ही अंदर ही अंदर सब ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, एक चैटर बॉक्स हमेशा चलता रहता है, खुद से ही बात करते रहते हैं हम। तो हमारे भीतर भी एक वाणी जो है वो चलती रहती है। कई बार इसे आत्म संवाद कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं, पैप टॉक कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। पर हमारे भीतर एक संवाद लगातार चलता रहता है, ये मध्यमा वाणी है। उस संवाद के पीछे भाव चलते रहते हैं, ऊर्जा बहती रहती है। तो वो किस तरह के संवाद हमारे भीतर होगा, डिपेंड करता है कि उसके पीछे की एनर्जी कैसी है। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंद से भरे होते हैं, फीलिंग उस तरह की है, तो ये जो भीतर आवाज़ें चलती हैं ना, ये बदल जाती हैं। तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा हुआ, ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा है। तो भीतर सब अच्छे विचार चल रहे होते हैं। तो मध्यमा निर्भर करती है पश्यंती वाणी पर, और पश्यंती जो है वो निर्भर करती है परावाणी पर। चलिए, ये हमने थोड़ा सा कल डिस्कस कर लिया था, आज हमने थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाणी की साधना के बाद अगला जो इसका जो अनुवाक है, अगला जो अध्याय, तीसरा अध्याय, तो क्यों सीखना चाहिए? तो बहुत साफ तरीके से तीसरे अनुवाक में कहते हैं उत्तरोत्तर उन्नति के लिए। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है इनको ना बहुत ही क्लियर कट लिख देना चाहिए अपने को कहीं डायरी में। और उसमें सीखना क्यों चाहिए? उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सीखना चाहिए। अब ये उत्तरोत्तर उन्नति, जिसको हम हमारे ग्रुप का नाम क्या है? बी बेटर एवरी डे। तो ये जो हमारा ग्रुप है बी बेटर एवरी डे, इसका जो नाम हमने जो इंस्पायर होके लिखा है, वो कहाँ से इंस्पायर होके लिखा है? उत्तरोत्तर उन्नति। हमको विकास की तरफ जाना है। वो पर्पज़ है एजुकेशन का। उत्तरोत्तर उन्नति जो है वो हमारे विकास का पर्पज़ है। एजुकेशन का, हमारी विद्या जो है वो हमें उस तरफ ले जानी चाहिए। और ये जो उन्नति है वो किस दिशा में होनी चाहिए? अगला प्रश्न आ गया ना, किस दिशा में उन्नति करेंगे हम, कैसे करेंगे? हाँ, ये ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा यश की उन्नति होनी चाहिए, निरंतर उत्कर्ष। बिल्कुल सही कहा प्रेम जी, यश बढ़ना चाहिए, ब्रह्म तेज में वृद्धि होनी चाहिए। तो जो हमारा तेज है वो बढ़े, उसमें उत्तरोत्तर उन्नति हो। ब्रह्म तेज कहा इन्होंने, ये ब्रह्म तेज शब्द को पकड़ लेना चाहिए, इसको लिख लेना चाहिए। उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हमको अध्ययन करना है। और ये उत्तरोत्तर उन्नति क्या है, किस चीज की उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए? कि ब्रह्म तेज की और यश की। अब ब्रह्म तेज से तात्पर्य क्या है? हमारे भीतर जो ब्रह्म तत्व है उसका तेज। तो हमारे अंदर ब्रह्म तत्व किस रूप में है? जीवन के रूप में है, चेतना के रूप में है, चैतन्य के रूप में है।
हमारे भीतर हमारी चेतना का सतत विकास होना चाहिए. That consciousness which we have should get expand. हमारे भीतर अगर जीवन का विकास हो रहा है, चेतना का विकास हो रहा है, हमारे भीतर हमारी कॉन्शियसनेस लगातार अगर बढ़ती चली जा रही है, दैट इज व्हाई एजुकेशन इज. उस ब्रह्म तेज में वृद्धि होनी चाहिए. जैसे हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, क्या घटित होगा? हमारा शरीर पर नियंत्रण जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा. क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे शरीर को जी रहे हैं, उसका हर डायमेंशन सुंदर हो जाएगा. अगर इस चेतना में वृद्धि होगी तो हम क्या विचार कर रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं, हमारी जो कॉग्निटिव फैकल्टी है, फिजिकल वेलबींग हो गया, कॉग्निटिव फैकल्टीज, ऑल मेंटल फैकल्टीज बेटर हो जाएंगी. जैसे ही हमारी चेतना का विकास होगा, हमारी जो भावनात्मक स्थिरता है वो बढ़ जाएगी. अपने भावों को देखने का जो हमारा सामर्थ्य है, शक्ति है, वो बढ़ जाएगी. वी विल हैव मोर इमोशनल स्टेबिलिटी. और ये जीवन के हर आयाम पर लागू होता है. द मोर कॉन्शियस वी आर, द बेटर वी आर इन सोशल रिलेशनशिप्स, इन फाइनेंशियल ग्रोथ, इन ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो कहते हैं ब्रह्म तेज में वृद्धि होनी चाहिए. इसलिए सीखना है, इसलिए हमको आगे बढ़ना है. ओके, तो अभी तक दो बातें. क्या सीखना है? ब्रह्म विद्या. कैसे सीखेंगे उसे? प्रार्थना से शुरू करेंगे. प्रार्थना के बाद हम क्या करेंगे? गुरु और शिष्य, तो सीखने का भाव हमारे भीतर पैदा हो जाए और हम जुड़ना शुरू करें. इफ़ यू आर रेडी टू कनेक्ट, तो हम सीख जाएंगे. कनेक्शन के लिए हमको अपनी वाणी पे काम करना पड़ेगा. वो भी हमको बात समझ में आती है. और वाणी के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें कि इसके पीछे हमारा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है. उत्तरोत्तर उन्नति. तो उत्तरोत्तर उन्नति को अगर थोड़ा सा रिवर्स में देखें तो हमारी जो वैखरी वाणी है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए, हमारी मध्यमा थोड़ी और अच्छी हो जाए, पश्यंती अच्छी हो जाए, परावाणी. तो वाणी के स्तर पर, संधि के स्तर पर, प्रार्थना के स्तर पर, भाव के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, हर तरफ उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाए. ये उसका तात्पर्य है, उसका लक्ष्य है शिक्षा का. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे चल के जो अगला अनुवाक है, उस अगले अनुवाक में चौथा जो अनुवाक है उस पर एक नज़र डालते हैं. उसमें इसी को कहा कि क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए. तो कहा कि आपको शारीरिक बल प्राप्ति के लिए. इसमें यह भी कहा कि जो आवश्यक बुद्धि है उसकी प्राप्ति के लिए. तो इस क्यों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. फिर और आगे कहा कि क्यों करनी चाहिए, कि हम अपने जीवन को अमृत के समान बना सकें, इसलिए करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए पढ़ाई? तो चौथे अध्याय का जो पहला मंत्र है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण बताया क्यों करनी चाहिए विद्या प्राप्त क्यों करनी चाहिए. कहा कि मैं जो अमृतमय परमात्मा है उसको अपने हृदय में धारण करने वाला बन सकूं, इसलिए विद्या चाहिए. मेरा शरीर रोगों से रहित हो जाए, इसलिए मुझे विद्या चाहिए. मेरी जीहा जो है वो अतिशय मधुभाषिणी हो जाए, इसलिए मुझे विद्या चाहिए. मैं अपने दोनों कानों से अधिक सुन सकूं, इसलिए मुझे विद्या चाहिए. मेरी जो लौकिक बुद्धि है, वो लौकिक बुद्धि जो है वो थोड़ी सी खुल जाए, और वो जब खुले तो मैं जो परमात्मा रूपी निधि है उसे पा सकूं, इसलिए मुझे विद्या चाहिए. आप सोचो, मतलब दैट वाज द पर्पस ऑफ एजुकेशन. हम कहाँ से शुरू किए और आज पूछो व्हाई डू यू नीड एजुकेशन, कि नौकरी के लिए चाहिए. अरे वो भी ठीक है, बट दैट इज अ वेरी वन स्मॉल पैरामीटर. बहुत सारे लोग जॉब करते हैं लेकिन जॉब में कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं, कितने परेशान होते हैं, पता ही नहीं जीवन को जीना कैसे. हजारों साल पुराना ग्रंथ कितना सुंदर है. क्यों चाहिए पढ़ाई? तो फिर आगे बताया कि मैं जो है वो ब्रह्मचारियों के हित के लिए काम कर सकूं. अब देखो कितनी सुंदर बात कही, ब्रह्मचारियों के हित के लिए काम कर सकूं. ब्रह्मचारी कौन होते थे? कि जो ब्रह्म को समझना चाहते हैं,
जो उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ब्रह्मचर्य कहते थे। इसका मतलब मैं दूसरों को सिखा सकूं, दूसरों को सही राह दिखा सकूं, इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए। और फिर आगे और ग्रॉस में कहा कि मुझे क्यों चाहिए शिक्षा, कि मुझे शिक्षा इसलिए चाहिए कि थोड़े मेरे पास संसाधन हो। किसके लिए संसाधन हो? ताकि मैं इन ब्रह्मचारियों का हित कर सकूं। उसके लिए कैसे कैसे संसाधन चाहिए? तो फिर उन्होंने यहाँ कहा कि गायों की व्यवस्था हो जाए और उनके लिए, बच्चों के लिए गुरुकुल बना सकूं, उनके लिए जो है वो जो आवश्यक सामग्री है मैं उसे जुटा सकूं। तो जो प्रामाणिक ज्ञान है वो मैं इन तक पहुंचा सकूं, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है उसका जो लक्ष्य है एजुकेशन का वो सामने रखा। ये हमारा जो है चौथा ये था। और हम कहते हैं कि अध्यात्म जो है वो हमको धन कमाने से दूर लेके जाता है, ऐसे करते हैं। इसी में तीसरे मंत्र में कहा, इसी अनुवाद के तीसरे मंत्र में, कि मैं जो महान धनवान है, महान धनवान मतलब बहुत पैसे वाले, उनकी अपेक्षा अधिक धनवान बन सकूं इसलिए विद्या चाहिए और फिर उस धन का उपयोग कैसे करना है उसको भी समझाया है। उस धन की प्राप्ति से मैं दूसरों के जीवन में सुख ला सकूं, दूसरों के जीवन में आनंद ला सकूं, इसलिए विद्या चाहिए। ओह माय गॉड, आंसू आ जाते हैं भाई इसको पढ़ पढ़ के। तो और सुनिए अंत में क्या कहा, किस लिए चाहिए विद्या, वाई एजुकेशन। तो कहा कि मैं अपने आप को विशुद्ध कर सकूं। ओ भगवान, मैं अपने आप को विशुद्ध कर सकूं, इसका क्या मतलब है? पता है, जब हम जीवन को जीते चले जाते हैं ना, तो बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर ना इकट्ठा करते चले जाते हैं। मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, ये तो ठीक नहीं था, वो तो ठीक नहीं था। तो बहुत सारा दिस एंड दैट, बहुत सारे कड़े अनुभव, बहुत सारी ईर्ष्या भी नहीं कहेंगे, पर बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड नेगेटिव इमोशंस वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। बहुत बार होता है लोगों के साथ ऐसा। तो क्यों चाहिए मुझे विद्या? ताकि वो जो कटु बुरे अनुभव हैं, वो जो बुरी मेमोरीज भी हो सकती हैं कई बार, उनसे मैं मुक्त हो सकूं, मैं अपने अंतस को विशुद्ध कर सकूं। मेरा जो विशुद्ध होने का तात्पर्य शरीर के स्तर पे विशुद्ध हो सकूं से क्या मतलब है? शरीर में जो टॉक्सिसिटी इकट्ठी कर लिए, कुछ भी खाया, कैसे भी जिया, तो शरीर में भी हमने कुछ दिक्कत पैदा कर ली। उसको शुद्ध करने का तात्पर्य है कि वो अपनी मूल अवस्था में आ जाए। मन को थोड़ा शुद्ध कर लो, अपने भावों को थोड़ा शुद्ध कर लो, इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा क्यों चाहिए वो बहुत साफ साफ जो है समझाया और कहा कि जो ब्रह्म तत्व है उसे मैं जान सकूं, ब्रह्म विद्या को मैं प्राप्त कर सकूं। तो ये ब्रह्म विद्या है क्या? अब शायद आप जान गए होंगे। वो विद्या जो ये सब करने में मदद करती है, जो शिक्षा के उद्देश्य जो अभी अभी हमने बात की, उन सब शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो विद्या काम आती है, उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहा। तो वो क्यों करना चाहिए, क्यों शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ये उपनिषद के पहले भाग में शिक्षावल्ली में स्टैब्लिश कर दिया। अब इसे कैसे की प्रक्रिया को थोड़ा अभी और हम समराइज करेंगे आज के इस सत्र के लिए। अभी के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।